यही बोल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मेरे को तो एक बार ही हुआ है जिंदगी में, इनको बहुत बार हुआ है। मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, क्या थी हमारी। 15 दिन के श्राद्ध के बाद नवरात्रे शुरू हो गए हैं, तो आज पहला नवरात्रा है। आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रे की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में बहुत सारी आशीष लेके आए, बहुत सारी शुभकामनाएं और प्रगति उन्नति लेके आए। नवरात्रे की, पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सारा काम कर दिया है मैंने, जैसे कि आपको पता ही है आजकल हमारा घर का काम चला हुआ है और बाहर गाने लगे हैं जोर जोर से, तभी मुझे ये बंद करना पड़ा। और अभी मैंने सारे काम कर दिए हैं, मैं क्या करूँगी, दिन को बहुत रहता है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, खाना बनाने का, खाना देने का, रौनक के साथ हर चीज़ का। तो सारा काम निपटने के बाद शाम के टाइम आज राशन पानी लाना है। राशन पानी जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो तब मिलूँगी मैं अब आपसे। और फिर बाकी नवरात्रों में आपके घर में बहुत सारी ब्लेसिंग आए, माता रानी सबके घर में आए, सबके जीवन में खुशियाँ लेके आए। और माँ तो मतलब कि आप, मैं, जो भी लेडीज़ लोग हैं, सब में ही माता रानी का रूप बसता है, मेरा मानना तो यही है। बाकी ज़्यादा मुझे तामझाम पसंद नहीं है और ना मैं करती हूँ और ना ही मेरा व्रत होता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मेरा व्रत नहीं होता है। अभी चाय पानी मैं कर लूँगी सब कुछ, फिर मिलूँगी आपसे थोड़ी देर बाद। टाइम अभी 4 बजे हैं और हम अभी जा रहे हैं। और एक कमेंट था कि आप जो घास काटते हैं, मैंने बोला था हम बहुत सारी टोलियाँ लगाते हैं, उनका क्या करते हैं। ये देखो, ये भी अब हमारा ही घास है, देखो कटिंग शुरू हो गई है। हाँ, जैसे ये आज काट दिया है, जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगा ना, तो इसको इकट्ठा कर देंगे और सर्दियों में गाय के काम आता है ये, क्योंकि जो बाहर से उनको ना पता नहीं चलता। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा ऐसा जैसा है। और अभी हम दोनों जा रहे हैं राशन लाने। और एक कमेंट किया था कि एक क्या, वो तो बहुत ही सारे रहते हैं कमेंट, हमारी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, क्या थी हमारी, अभी नहीं बताएंगे, आके बात करेंगे इस बारे में। आज बताऊंगी मैं आप लोगों को कि हमारा क्या था, लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी। अभी जल्दी लगी है ना, रौनक को उसके दादू के पास रखा है, फटाफट से आ जाएंगे, से जाएंगे हम। मेरा गाँव यहाँ है, इधर होते हुए इधर को ऊपर को है यहाँ थानेदार। और ये देखिए जी, रुको रुको रुको, तुम कहाँ जा रही है? वाव, भाग तो नहीं रही तुम घर से? सोच तो रहे थे कुछ। अच्छा, ठीक है, भागो भागो, बाय। हमारी लव मैरिज हुई थी कि अरेंज मैरिज हुई थी? मैं ना कुछ क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? लव भी बोल सकते हैं, अरेंज भी बोल सकते हैं। मेरी तो नहीं हुई थी लव मैरिज, लव एट फर्स्ट साइट। अच्छा, यही बोल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मेरे को तो एक बार ही हुआ है जिंदगी में, इनको बहुत बार हुआ है। किसको बहुत बार हुआ है? ऐसे क्या मैं प्यार की फैक्ट्री हुआ, दिल्ली बात कर रही है? सच्ची में ही हुआ है, आपको बहुत बार हुआ है। प्यार तो नहीं लगा, बहुत बार। भाई यहाँ से ले जाते हैं हम आटा चावल सब कुछ ही। ये बड़ा जी, जगह जगह नुकसान हुआ है, मैं हमेशा ही आपको दिखाती हूँ, पत्थर आए होते हैं रोड पे, और इस बार की बारिश का नुकसान है ये, जो कि अभी तक हो ही रहा है। बाकी वापसी में जीजा जी मिले और मौका मिला था, आज टॉपिक भी यही था, तो इनसे भी पूछ लिया। आपकी सुनो, आपकी लव मैरिज हुई थी कि अरेंज? नहीं, आपकी अरेंज थी, झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है इनकी। मेरी बीच वाली दी की टोटल बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर चले गए। एक कमेंट आया था कि आपके चूल्हे की शुरुआत नहीं हुई। मैंने चूल्हे पे बहुत बार बनाया, शायद वीडियो उनसे स्किप हो गई होगी। प्रेशर कुकर मम्मी ने स्पेशल दिया हुआ है नीचे से चूल्हे के लिए, पुराना हो गया है ना, पर इतना पुराना भी नहीं है ये, अब स्पेशल यहाँ बाहर के लिए ही रहेगा। और जितने में ये सूखता है मैं यहाँ साफ कर दूंगी और यहीं पे ही दाल लगाऊंगी। अभी
फिर कमेंट आते हैं कि प्लीज़ आप इसमें वो झाड़ू ना लगाओ चूल्हे में। तो अभी यहाँ पे चूड़ा नहीं है, हम चूड़े से साफ़ करते हैं। अभी मैं यहाँ पे अच्छे से झाड़ू मार दूँगी। और यहाँ पे ना अभी बहुत ही रेत मिट्टी सब कुछ बिखरा पड़ा है, इस वजह से ना एलर्जी भी हो जाती है। हम कितनी भी सफाई कर लेना घर बनाते बारी ये सब चीज़ें तो आती ही रहती है, पर यहाँ पे चूल्हे के ऊपर मैं दाल लगा दूँगी तो फटाफट से सफाई कर दूंगी। और चूल्हे पे दाल बड़ी अच्छी पकती है। रौनक लगा है यहाँ पे आग जलाने। खेलना नहीं, बस देखते रहना है ना, आग जलनी चाहिए अच्छी। ठीक है, पेपर ये डालता रहूंगा बीच में। ओके, इसमें अब यहाँ पे ये सुबह के लिए दाल लगी है। रौनक को ऐसे ही बिठा के रखा है यहाँ पे, और अच्छी है, हल्की हल्की सी ठंड है। और उतने में यहाँ पे नई मिट्टी डाली है, ये यहाँ पे मैं धनिया बीज दूंगी तब अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले भी बीजा था, उग भी गया था, और यहाँ पे दोबारा से मिट्टी डाल दी। चलिए नई मिट्टी में और अच्छा होगा धनिया, पर पहले मुझे ये सीधी करनी होगी पूरी मिट्टी। बस ऐसे ही करना है, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे जैसे, हाँ। फिर मैं इस पे बीज दूंगी, थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा, ये काफ़ी अच्छा सा ग्रो हो जाएगा यहाँ पे धनिया। हाँ ऐसा कर दो बस सीधा, जैसा इसको यहाँ पे जैसा मैंने करना था मुझे वैसा नहीं लगा, और मुझे संतुष्टि नहीं होती है। मेरा अपना हाथ जगन्नाथ रहता है, जब तक अपना हाथ ना लगा दूँ ना तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है। मैंने यहाँ पे फिर धनिया बीज दिया। ये को ज़्यादा वो नहीं करना होता है। धनिया में थोड़ा थोड़ा सा अठड़ा जो रहता है ना सिलबट्टे के साथ वाला, उससे थोड़ा सा क्रश कर देती हूँ। उसके बाद इसको इस तरह से स्प्रेड कर देती हूँ और हल्के हाथों से इसको इसी तरह से, बस धनिया को ज़्यादा गहराई में नहीं डालना होता है। शाम के बजे हैं इस टाइम, कितना हुआ है टाइम, 6:15 होगी, 6:30 होगी, और ये जा रहे हैं शादी में। और इस बात का आंसर अभी तक मिला नहीं है, हमारी लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज, उससे पहले कि इस बात का आंसर मैं आपको दूं। ये चले जाएंगे शादी में, शाम को देखने का टाइम होगा तो बता देंगे। नहीं तो बताना ही नहीं है, फिर अगले ब्लॉग में देखेंगे शाम को कब पहुंचेंगे। नहीं, ये शाम को जब पहुंचेंगे ना तभी इनके सामने। ज्यादा क्या है, अभी जल्दी लगी है क्योंकि सब लोग जा रहे हैं ना, और यहाँ पे थोड़ा अंधेरा सा भी है। और अब इसमें सीटी भर गई है, इसको यहाँ पका के अंदर रख लूंगी, ये सुबह के काम आएगी। और अंधेरे में पता अचानक ही बना शादी का प्रोग्राम, डैडी की कोई लगाई है। हाँ, यहाँ पे इनकी स्वेटर भी नहीं थी, डैडी की स्वेटर वियर की है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में। हाँ चलिए, फिर मैं भी सारा अंदर का काम, दालें वगैरह जो लाई उनको डब्बों में भरती हूँ। थोड़ी थोड़ी यहाँ पे दाल भी पकाती रहूँगी बीच बीच में, और फिर उसके बाद मिलूंगी जब ये आ जाएंगे। उतने में हमारा खाना वाना सब कुछ हो जाएगा। और अंदर अभी ऐसा फैलाया है ना, यहाँ से देखो यहाँ, और रौनक ना उधर बैठा हुआ है, वहाँ देखो लंबा पड़ा है बेड पे। हमारे घर में शुरू से ही सुबह के टाइम में ही झाड़ू लगता है, बाकी फिर झाड़ू नहीं लगता है। दिन भर जितना भी कूड़ा पड़ता है बोलते कि एक बार ही झाड़ू लगना चाहिए। अगर शाम को झाड़ू लगता है भी तो दरवाजे के पीछे कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन आजकल झाड़ू मारना ही पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रेत सीमेंट अंदर आ जाता है। फिर मुझे क्या लगा कि डब्बों की जो है मैं अच्छे से सफाई करूँगी। थोड़ा सा जो है अभी त्यौहार फेस्टिवल जो भी रहता है ये आ रहे हैं ना, तो उसके लिए सफाई ज़रूरी है। तो मैंने सारी दालें इस तरह से ही रख दी, जो मैंने बकेट सा आगे से लाया था ना टब जैसा, इसमें डाल दी ताकि जो है उन खाली डब्बों को मैं अच्छे से वॉश कर सकूं पहले। और जो मेरा लगने वाला सामान है वो मैंने यहाँ साइड में रख दिया है ताकि इसको ऊपर ऊपर से रख सकूं। और बाकी आटा चावल तो अभी डाला ही नहीं है क्योंकि बहुत ही हैवी है, ये हस्बैंड डालेंगे जब वो आएंगे। और जो मेरा धनिया मेथी जीरा है ये तो मैंने डब्बों में ऐड कर ही दिया, जो पैकेट वाला वो रहेगा। इसको यहाँ रख दूंगी परली साइड ताकि आग जलाने के काम आए। और 1.5 घंटे में मेरा अंदर का सारा काम भी हो गया है। और यहाँ पे ये दाल भी पक गई है, ये बाहर रख दिए मैंने, अभी वो भी आते ही होंगे खाना वाना खा के। रौनक ब्रश कर रहा है। और टाइम कितना हुआ है अभी, टाइम हुआ है कि हमारा पूरे 8 बजे हुए हैं। और अब ये होगा इसमें जादू। कितना हुआ है टाइम दिख नहीं रहा है, 9:15 हुए हैं। और रौनक सो गया है। दाल मेरी बाहर ही पकी हुई है और मैंने बाहर ही छोड़ी हुई है। मैं अभी वेट करूँगी जब तक आएंगे, क्योंकि फिर उठना पड़ता है, जैसे सो जाते हैं ना और सो के उठते हैं, अगर दरवाज़ा खोलने के लिए मुझे बहुत आलस पड़ता है। तो वेट करूँगी थोड़ी देर, 10 बजे तक तो वेट करूँगी, अदरवाइज फिर रहने दूँगी, फिर वेट नहीं करूँगी। और ये देखो सो गया है। रौनक को ना शाम को नहलाती हूँ, जैसे सर्दी पड़नी शुरू हो जाती है वैसे वैसे। और काफ़ी अच्छा है, ठंडा ठंडा सा मौसम इस टाइम ऐसा है, ना ही ज़्यादा गर्मी है ना ही ज़्यादा ठंड है। और बाकी रही बात लव मैरिज की और अरेंज मैरिज की, तो
सोच रही थी उन्हीं के सामने बात करूंगी इस बारे में। हमारी जो है लव कम अरेंज मैरिज है। बाकी क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, ये बहुत लंबी बात चले जाएगी और यहाँ पे मैं वही कवर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं होता है एक वीडियो में इतनी बड़ी। मेरे ख्याल से अगर बात करने लग जाएंगे ना तो 1-1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो बस वही था कि हम लोग दूर दूर थे, मतलब कि मैं शिमला में थी, वो किन्नौर में थे। बात होती थी जैसे कॉलेज टाइम से ही बात होनी शुरू हो गई थी, लेकिन फिर शादी थोड़ा रुक के हुई थी और काफ़ी लंबा टाइम था ये वाला। तो 22 ईयर की हुई थी, मतलब कि मैं 22 में पूरी हो गई थी, 23 में लगी थी मेरी। ठीक हुई है, आफ्टर ग्रेजुएशन मेरी शादी हुई। और बाकी फ्रेंड्स, हमारी लव कम अरेंज मैरिज है। फिर उसके बाद हाँ बात हुई हमारी, शादी से पहले हमने बात भी की थी फ़ोन पे, और ज़्यादा मिले नहीं है। 2 बार हाँ रामपुर 2 बार गई थी। दोनों बार मेरी दी और बुआ थे मेरे एक साथ थे, और एक दादू थे वो साथ थे। ऐसे जैसे अब चलता है ना ओपन में, वैसे नहीं होता था, हम लोग मिलते नहीं थे। मैं शिमला में थी, वो किन्नौर में थे, इस तरह से थे। बीच बीच में बात हुई फ़ोन पे, और बाकी बाद में फिर रिश्ता भेजा उन्होंने घर। फिर घर से पूछा, मुझे भी पूछा, और वही था बस। बीच में जैसे बुआ मामा वगैरह जैसे ही रिश्ता करते हैं। फिर बाकी मेरे मम्मी पापा को तो मेरे लिए रिश्ता ये पसंद नहीं था। अपने माँ बाप का होता ही है, कहीं दूसरी जगह था। फिर जब उन्होंने मुझसे पूछा मैंने हाँ कर दी। बाकी नसीब की बात होती है, जहाँ लिखा होता है वहीं पे ही जुड़ जाते हैं नसीब। और दुख हो सुख हो जैसा भी हो, अगर मतलब कि ऐसे बोलते हैं कि जो सीता मैया थी ना, सीता माता थी, वो राजा की बेटी थी और उसने तीनों लोगों के राजा राम को चुना था। बाकी उसके जीवन में जो है वनवास लिखा था, तो वो वनवास में ही रही। और भगवान की दया से सब ठीक है, दुख सुख आते रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है वो होती रहती है। वो पता नहीं अब कब तक आते, नहीं तो उनके सामने बैठ के आपको अपनी लव स्टोरी सुनाते थे कि आपकी जो राइजिंग स्टार्स हैं उनके लिंक देना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक छोड़ दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो ना तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। बाकी अच्छी है वो लाइट्स, मुझे अच्छी लगी पर्सनल एक्सपीरियंस से। आपने पूछा था कि आप घास काटने नहीं जाते हो क्या? मैं घास काटने जाती हूँ, तो वहाँ नहीं गई क्योंकि सुबह उठी, मायके में नहीं गई। सुबह उठी जैसे ही मैं उठ जाती हूँ, जल्दी उठ जाती हूँ। जैसे उठी फिर उसके बाद मैंने एडिटिंग वगैरह की, और फिर उसके बाद नहाना धोना खाना पीना, क्योंकि मैंने रोटियां बना दी थी पहले। उस टाइम श्रेया बना रही थी ना, लेकिन उससे पहले मैंने अपने लिए बुआ जी की और दादी के लिए रोटियां बना दी थी। फिर चाय वगैरह खाना वाना, फिर 8:30 बजे तो हम वहाँ से चल भी पड़े थे। और बोल रहे थे वो मुझे कि जब हमारा शौच लगेगा तो खाना बनाने आना हमारे पास, क्योंकि मेरा काम ज़्यादातर खाना बनाने का ही होता है। ऐसा नहीं होता है मेरा कि घास काटने का, तो उतना मुझसे वो करवाते भी नहीं। और यहाँ पे भी ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि आज कल हमारे भी घास काटने लग गए हैं, आगे से लग गए हैं। निचले वाला जो चाचा जी वगैरह का है, निचले वाला जो 2 चाचा जी हैं ना मेरे, निचले वाले चाचा जी का कट कर दिया है। अब बीच वाले जो ये वाले चाचा जी हैं इनका हो रहा है, आजकल लगा है, 1-2 दिन और लगेंगे इनके, फिर हमारा हो जाएगा। इकट्ठा ही घास कट कर दिया है। जब हमारे खेत में लगेंगे ना तो मैं आपको दिखा दूंगी। ऐसे तो मैं इनके भी दिखा सकती हूँ, लेकिन फिर यहीं सामने होंगे। खेत खाली हो जाएंगे ना उसके बाद फिर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारी भी शटरिंग ऊपर रखी हुई है। जो हमारा लेंटर पड़ा है ना नया, शटरिंग उसी पर रखी है, क्योंकि अभी मिस्त्री लोग सारे चले जाते हैं। मैसेज आया, सारे चले जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद वो शटरिंग हमने भी, खेत खाली होंगे उधर रखेंगे। उसके बाद सारा ही हमने भी साफ़ करने, खेत छबैना बोलते हैं उनको। सर्दियों में बहुत काम होता है खेत में, वो काम करना है। स्प्रे होती है, खुदाई होती है, सबसे पहले घास कटिंग होती है, फिर अनाज जो बीजा होता है वो इकट्ठा करना होता है, फिर स्प्रे होती है, फिर उसके बाद जो है खेत की खुदाई होती है, चूना लगता है पेड़ों में, बहुत होता है, कटिंग होती है। फिर उसके बाद सब्जियां वगैरह भी थोड़ी बहुत, जो भी मटर वगैरह बीजे जाते हैं, बहुत होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। बाकी ये थी आज की मेरी वीडियो। आप लोगों को पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मैं मिलूँगी एक नए वीडियो में। और एक कमेंट ये भी था, मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं, कि आप वीडियो का एंड इस तरह किया कीजिए, कि उनका पता नहीं है वो कितने बजे आते हैं। 9:30 बजे मैंने वीडियो का एंड तो कर दिया है, अब सो जाऊँगी जब वो आएंगे। और वो पता है क्या, देखना तो इतना मोटा बिस्तरा होता है उनके लिए,
यहाँ देखो, यहाँ बिस्तर लगा होता है उनके लिए, काफ़ी अच्छे से सफाई करती हूँ मैं हमेशा शाम को। अलमारी भी अभी खुली रखी है क्योंकि रौनक के साथ ना यहाँ पे हम लोगों का कंजस्टेड हो जाता है। रौनक इतना ज़्यादा पछाटता है ना, हमारे पहाड़ी में पछाटना बोलते हैं, बहुत टांग पैर मारता है रौनक, तो मुश्किल हो जाते हैं यहाँ पे। कभी मैं सो जाती हूँ नीचे, कभी रौनक के पापा सो जाते हैं। फिर चलिए फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।